जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। रोज की तरह आज भी हम एक वृक्ष की रोज आपसे बात करते हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गुणग्राही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक सुनते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप ठीक जीवन जिएं, आपका पैसा कहीं दवाई के ऊपर खर्च ना हो, आप स्वस्थ रहें। परमात्मा से हमारी ऐसी प्रार्थना होती है। तो आज एक नए पेड़ की बात हम करें जिसका नाम है रीठा। हिंदी में इसको रीठा भी कहते हैं, कहीं इसको अरीठा भी कहते हैं, संस्कृत में इसको केश शोधक कहते हैं, कन्नड़ में इसको अरीठाल कहते हैं, तेलुगु में इसको कंकुड़ू कहते हैं, मलयालम में इसको चाबाकाईमार कहते हैं, गुजराती में इसको अरीठा कहते हैं, तमिल में इसको पुमड़ी और फारसी में इसको फिंदक कहते हैं, अरबी में इसको बुंदक कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सोप नट ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। आइए अब हम रीठे की चर्चा करते हैं। रीठा क्या है? रीठा का वृक्ष मध्यम श्रेणी का काष्ठीय पेड़ है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वत्र जगह पाया जाता है। इसकी पत्तियां संयुक्त प्रकार से होती हैं, जिसकी पर्णिकाएं संलग्न किनारे एवं नुकीले सिरों वाली होती हैं। पुष्प मंजरी के रूप में तथा समूह में लगते हैं। फल तिकोने 3 बीजों के कारण उभरे हुए कत्थई एवं झुर्रीदार सत्ता वाले होते हैं। फलों के अंदर काले रंग का कमल गट्टे के समान बीज निकलता है। फलों को पानी में गलाने पर झाग बनता है। आयुर्वेद के अनुसार यह उष्ण, कटु, वामक, गर्भपातकारक, कांतिवर्धक, लघु स्नग्ध और त्रिदोष, दाह, पीड़ा, ग्रह दोष तथा विषनाशक है। अब आइए इसके हम कुछ रीठा के औषधीय महत्वों की जानकारी आपको देते हैं। यदि सर्प ने दंश किया है, सांप ने फण मारा है, तो रीठा एक श्रेष्ठ विषनाशक पदार्थ है। सांप के काटने पर रीठे का पानी आंख में अंजन करने से विष उतर जाता है। यदि विष अधिक चढ़ गया हो, यदि बहुत ज्यादा विष चढ़ गया है, तो वह पानी अल्प मात्रा में पिलाना भी चाहिए। इससे बमन होकर के विष निकल जाता है। आंख में अंजन के बाद फौरन ही रीठे के पत्तों के रस को समस्त शरीर पर मलना भी चाहिए। रीठे का पानी आंख में लगाने से वे लाल तो हो जाती हैं और उनमें जलन होती है, अतः लेकिन विष दूर होने के बाद आंखों में मक्खन या ताज़ा घी का अंजन लगाना चाहिए। 2-3 दिन तक इसी प्रकार घी लगाने से आराम मिल जाता है। इस प्रयोग को किसी वैद्य के निर्देशन पर भी आप कर। बिच्छू के विष पर, बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो एक रीठे के छिलके को गुड़ के साथ पीसकर गोलियां बनाएं और उनमें से एक गोली बिच्छू के काटने वाली जगह पर तुरंत ही लगा दें उस पर। फिर थोड़ी देर बाद इसी प्रकार दूसरी गोली। इसको खाना भी है और वहाँ लगाना भी चाहिए जहाँ बिच्छू ने डंक मारा है। इससे जहर उतर जाएगा, अर्थात उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। अगर तम्बाकू पीने की आदत हो, वैसे तम्बाकू मत पीजिए, जो तम्बाकू पीते हैं तो वो इसको चिलम में रख करके भी पी लेते हैं। यदि किसी को कफ ज़्यादा बढ़ गया है, कफ गाढ़ा होकर के छाती पर चिपक गया है, तो रीठे की छाल पीस करके जल के साथ लेने से कफ पतला हो जाता है और बाहर निकल करके आ जाता है। यदि किसी का मस्तिष्क रोग, माथे में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो रीठा के पत्तों के रस में काली मिर्च घिसकर वह रस नाक में डालें। इससे मस्तिष्क का आधा सीसी का दर्द भी समाप्त हो जाता है। एक बार फिर बताऊं, रीठे के पत्ते लें, उसका रस निकालें, थोड़ी इसमें काली मिर्च डालें, फिर उसको छान लें, फिर उसकी 2-2 बूंद नासिका में डालें, तो इससे मस्तिष्क रोग, आधा सीसी का जो दर्द है वो बिल्कुल दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रसव उपरांत होने वाली दिक्कतें, प्रसव यानी बच्चे को जन्म देने के बाद माताएं बहनों के मस्तिष्क में वायु प्रकोप होकर मस्तिष्क बड़ी दिक्कत होती है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है तथा दांत आपस में जुड़ जाते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है। इसे नंदबात कहते हैं। इस रोग में रीठे के झाग यानी फैन का अंजन करना चाहिए। फिर 2-3 दिन तक आंख में मक्खन या घी का अंजन लगाएं। अंजन बहुत कम मात्रा में सावधानी पूर्वक लगाएं तथा सहनशीलता की सीमा में भी इसका प्रयोग करें। मेरे हिसाब से ये आंख की बात है, तो भले ही हमारे ग्रंथों में ये सब चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि इसमें तो लिखी हैं, उस विधि प्रयोग से हो नहीं पाता है। यदि थोड़ी भी उसमें मिस्टेक होती है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए आँख में इसका प्रयोग ना करें तो और ज़्यादा ठीक है। इसको माथे पर आप लगा सकते हैं, कंठ पर लगाइए, भुजाओं में लगाइए, पाँव के तलवों में लगाइए।
इससे फ़ायदा मिलेगा। इसको नेत्रों में बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें। भले ही ग्रंथों में लिखा है, लेकिन असावधानी होने की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसको आँखों में बिल्कुल प्रयोग में बिल्कुल भी न लें। पैरों में दाह यानी पैरों में अग्नि जल रही है, बहुत लोगों के पैरों में जलन होती है, तो गर्मी में घूम घूम करके जब ये स्थिति हो जाती है, पैरों में जलन होती है, तो रीठा के फैन लगाने से पाम के तलवे बिल्कुल शीतल हो जाते हैं। तो रीठा का फैन आप पाम के तलवे में गर्मी भर आप लगाइए। केश सौंदर्य हेतु बालों को रीठे के जल से धोना बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। तो यदि किसी को मूर्छा आ गई है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो मूर्छा पर रीठे के फैन यानी झाग पेट और पैरों पे मलें, तो इससे तत्काल फायदा बिल्कुल मिल जाएगा। पशुओं को यदि सांप ने काट लिया है, इसमें भी रीठे के फैन का अंजन लगाएं और उसका पानी लगभग 200 मिली तक उसको पिलाएं। अफीम आदि का यदि किसी को जहर चढ़ गया है, तो उसके लिए भी रीठे का पानी पिलाया जाता है। रीठे के पानी में ये बड़ी गुणवत्ता है, तो ये आप कर सकते हैं। पिंडलियों के दर्द में भी इसको आप ले सकते हैं। विशेष रूप से रीठा वामक औषधि है, इसलिए यह निर्बल पुरुषों, बालकों, वृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। फिर मैं निवेदन करूंगा, रीठा वामक औषधि है, इसलिए यह निर्बल कमज़ोर पुरुष हैं, ज़्यादा वृद्ध हैं और बच्चे हैं और गर्भिणी नारी है, उसको रीठा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका प्रयोग रोगी के बल पर विचार किए बिना नहीं दिया जाता। ज़्यादा अच्छा हो कि इसके किसी भी भाग अथवा जल को ग्रहण करने हेतु किसी डॉक्टर वैद्य की आप सलाह ले लें, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रंथ से ये तो सब है ही, लेकिन उसमें कहीं आप त्रुटि गलती ना कर दें, उसके लिए सलाह आप बिल्कुल वैद्य से ले लीजिए। तो रीठा का वास्तु में भी बड़ा महत्व है। यह वृक्ष घर में भी होना अशुभ कारक नहीं है, इसे पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो ये बात रही रीठा की और आपने सुनी। तो ये रीठा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। रीठा के द्वारा सोप बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं। रीठा में झाग होता है, तो केशों को बहुत सुंदरता दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।